सर्वांना नमस्कार. फक्त शिक्षण या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे स्वागत. मित्रांनो, इयत्ता 6वी प्रथम घटक चाचणी कृतीपत्रिका विषय हिंदी म्हणजे सुलभ भारती. सुलभ भारतीची 6वीची पहिल्या घटक चाचणीची प्रश्नपत्रिका संपूर्ण उत्तरासह आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. वेळ 1 तास, एकूण गुण 20. 20 गुणांची ही चाचणी नवीन बदललेल्या अभ्यासक्रमानुसार आणि अध्ययन निष्पत्तीनुसार आहे. तर बघूया आपण. तत्पूर्वी माझी आपणास नम्र विनंती, माझ्या फक्त शिक्षण युट्यूब चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन ऑन करा, म्हणजे माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला सहज मिळत जातील. मित्रांनो, पहिलाच प्रश्न आहे विभाग गद्य. प्रश्न पहला, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए. और परिच्छेद है, अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन यहाँ से पुस्तक भंडार खोलेगा. यहां तक ये परिच्छेद है. और पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. 2 अंक के लिए उससे एक डैश डैश ने पूछा. और दूसरा है, एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते डैश डैश की आंख लग गई. तो क्या है सही आंसर? उससे एक पुस्तक ने पूछा और दूसरा एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई. पहला ब, निम्नलिखित विधानों के सामने सही या गलत लिखिए. 2 अंक के लिए ऋत्विक को पुस्तक मित्र नाम से जाना जाता था. और दूसरा है, किसी ने गाड़ी का हॉर्न बजाया और उसकी नींद टूटी. तो सही या गलत लिखना है. तो पहला सही है और दूसरा किसी ने गाड़ी का हॉर्न बजाया और उसकी नींद टूटी, ये गलत है. क, परिच्छेद के आधार पर एक ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर निम्नलिखित हो. और उसका उत्तर होना चाहिए पुस्तक मित्र. और प्रश्न तैयार करना है, ऋत्विक को किस नाम से जाना जाता था. ये प्रश्न तैयार होता है. ड, सच्चाई में ही सफलता निहित है. इस पर अपने विचार लिखिए. 2 अंक के लिए ये प्रश्न है. स्वमत लिखना है अपना. सच्चाई जीवन का सबसे बड़ा गुण है. सत्य और ईमानदारी से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है. सच्चा व्यक्ति सभी का विश्वास और सम्मान प्रदान करता है. सत्य का मार्ग हमें आत्मविश्वास, सम्मान और सफलता दिलाता है. इसलिए यह कहना बिल्कुल उचित है कि सच्चाई में ही सफलता निहित है. दूसरा पद्य विभाग, प्रस्तुत कविता पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए. और कविता है, कौन सी कविता है? बसंती हवा. बसंती हवा ये कविता है और इस कविता पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं. पहला प्रश्न है इस पर, पहला प्रश्न है, कृति पूर्ण करो. बसंती हवा की विशेषताएं. बसंती हवा की विशेषताएं यहाँ पूछी है. और कविता में आए जो विशेषता है वो है अनोखी, बावली, मस्त मौली और निडर. ये बसंती हवा की विशेषताएं हैं. दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण करो. 2 अंक के लिए, नहीं कुछ डैश डैश है, गिरी डैश डैश से फिर चढ़ी आम पर. तो नहीं कुछ फिकर है, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर. ओके. बसंती हवा के आने से प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं, अपने विचार लिखो. 2 अंक के लिए स्वमत लिखना है. स्वमत, बसंती हवा के आने से पेड़ पौधे लहलहा उठते हैं, फूल खिल जाते हैं, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगते हैं और चारों ओर हरियाली व खुशहाली छा जाती है. शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं. अपना स्वमत लिखना है. व्याकरण विभाग 7 अंक के लिए और सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए. पहला है, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में उचित प्रयोग कीजिए. 2 अंक के लिए दंग रहना और आंखें दिखाना, ये 2 मुहावरे, उनका अर्थ लिखना है और वाक्य में उचित प्रयोग करना है. दंग रहना याना आश्चर्यचकित होना. पढ़ाई में कमजोर सुमन को परीक्षा में प्रथम स्थान मिलने पर सभी विद्यार्थी दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए. और दूसरा, आंखें दिखाना, बहुत क्रोधित होना.
पुलिस वाले ने चोर को आंखें दिखाते हुए कहा, सच सच बताओ, चोरी का सामान कहाँ रखा है। आंखें दिखाना या ना बहुत क्रोधित होना। ओके, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। पोटली और राहगीर। तो पोटली का अर्थ है छोटी थैली, राहगीर का अर्थ है फतीक। ओके, तीसरा है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। 2 अंक के लिए समानार्थी शब्द, भगिनी और सखा, ये 2 शब्द के समानार्थी शब्द लिखने हैं। भगिनी का अर्थ है बहन और सखा का अर्थ है दोस्त या ना मित्र, दोस्त मित्र, ये दोनों भी उसके अर्थ है। निम्न शब्द शुद्ध करके लिखिए। उचित और प्रस्तुत सही लिखना है तो उचित ऐसा लिखा जाता है और प्रस्तुत ये ऐसा लिखा जाता है। ओके, तो फिर और मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।